कल रात बहराइच के हरदी इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद पत्थरबाजी और झड़प में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोग भड़क गए। गुस्साए परिवार वालों ने शव जलाने से इनकार करते हुए इंसाफ की मांग की। ऐसे में इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का दूसरा सवाल। हमारा सवाल है कि बहराइच में हिंसा क्यों हुई आउट ऑफ कंट्रोल। आपको बता दें कि पुलिस स्थिति को संभालने में नाकाम रही, जिसके बाद लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। बहराइच में बवाल की शुरुआत कल शाम महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुई। विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर इलाके में दूसरे समुदाय के साथ विवाद के बाद हिंसा भड़की। पथराव और आगजनी के बाद वहां गोलियां चली, जिसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ बेरहमी से हत्या करने की बात सामने आई। आज सुबह जब राम गोपाल का पार्थिव शरीर उसके घर पहुंचा, तो उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे भाई को न्याय चाहिए। जिस तरह हमारे भाई को मारा गया है, उस तरह उन लोगों को मारा जाए। हजारों की आक्रोशित भीड़ ने महसी तहसील पर राम गोपाल का शव रखा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गई। यहाँ पर लाठी डंडों से लैस होकर लोग पहुंचे हुए हैं महसी तहसील पर। और अब साफ तौर से इधर देखिए आप तस्वीरों में, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है वो रोकने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उनको रोका जाए। क्योंकि यहाँ पर जब महसी तहसील पर शव को लेकर आया गया है, मृतक राम गोपाल मिश्रा जो है, पहले उनके घर पर ले जाया गया था, लेकिन घर पर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने जब मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिवार को राजी करने की कोशिश की, तो परिवार वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। एक तरफ आप कह रहे हो आपको भरोसा है, दूसरी तरफ आप फिर ऐसी बहस में पड़ रहे हो जिसका कोई आगे नहीं। फिर इस तरह से अगर वो करेंगे तो नहीं कर सकते। अगर आपको गलत इस तरह गलत जिद अगर आपको पकड़नी है तो आप पकड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन न्याय चाहिए जल्द। इस बीच आक्रोशित भीड़ ने महसी तहसील में बवाल खड़ा कर दिया। मकानों, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। स्थिति बिगड़ती देख लखनऊ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद मोर्चा संभालने सड़कों पर उतरे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बहराइच में बिगड़ते हालात को देखते हुए अब भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। करीब 10 कंपनी पीएससी के साथ साथ 2 कंपनी सीएपीएफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद यहां पर मौजूद हैं। अगर कहा जाए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स और पुलिस ऑफिसर्स की, तो 4 आईपीएस, 2 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और 4 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रभावित इलाके में किसी के भी जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। आप देखिए ये किस तरह से टायर्स को बड़े बड़े यहाँ पर लगा दिया गया है। कुछ छोटे टायर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो छोटे छोटे टायर्स को यहाँ पर रोड ब्लॉक करने के लिए रखा गया है। यहाँ भी आपको छोटे छोटे टायर्स नजर आएंगे। इसके अलावा एक बड़ा सा ट्रक का ड्राइवर, उससे भी बड़ा बल्कि टायर है, जिसको यहाँ पर लगाया गया, यानी कि बीचों बीच रोड के एक तरफ इधर आप देखिए, एक तरफ उधर। कुछ गाड़ियां अगर जा रही हैं तो पुलिस की गाड़ियां हैं जो यहाँ से निकल रही हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जो भी गाड़ी यहाँ से निकल रही है उसकी पूछताछ हो रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद और लोग अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। यहाँ चारों ओर तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। आप यहाँ के हालात देखिए किस तरीके से हैं। मोटरसाइकिल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई हैं। यहाँ पर कितनी तोड़फोड़ कर दी गई है। आप इधर देखिए, ये पूरी जो दुकानें हैं, वो जो पूरी मार्केट की ये दुकानें पूरी तरीके से तहस नहस कर दी गई हैं। और साफ तौर से यहाँ तक जो कह सकते उपद्रवी थे वो पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे सामान को, अगर आप देखिए दुकानों की हालात देखिए किस तरीके के लोग यहाँ से अपने मकान और घर दुकानें छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है और पूरे इलाके में पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। हालात पर काबू पाने के लिए क्षेत्र में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।
बहराइच से आशीष श्रीवास्तव, संतोष कुमार और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।